कश्मीर घाटी के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में लिया हुआ है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड़मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना यहां पर लगातार काम कर रही है। कल देर शाम से ही जो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको और सख्त कर दिया गया है और लगातार जो सुरक्षा बल है वो इस पूरे इलाके को छान रहे हैं और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार यहां पे की जा रही है जिन्होंने कल देर शाम जो प्रवासी मजदूर है जो जड़मोहर टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे उनको निशाना बनाया। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो परियोजना यहां पर जिस पे काम हो रहा है काफी अहम है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर को लद्दाख के साथ मिलाने के लिए ये 2 टनल जो है टनल प्रोजेक्ट्स है इन पे काम चल रहा है। जड़मोहर टनल का काम कुल मिलाकर मुकम्मल हुआ है और जोजिला पर लगातार काम चल रहा है। जो जोजिला टनल और इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। कल देर शाम उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इसके साथ साथ इस एरिया के बारे में भी आपको बता दूं, ये पहाड़ी इलाका है और आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है यहां पर और चारों तरफ से जो ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है ये पहाड़ों से जो है घेरी हुई है और इन पहाड़ों के भीतर भी सुरक्षा बलों ने अपना जो तलाशी अभियान है वो तेज किया है। किसी तरह की भी चौकसी अब यहां पे नहीं बरती जा रही है और लगातार जो आतंकवादी उन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया उनकी तलाश लगातार, उनकी खोज लगातार यहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना ने कल देर शाम से ही उस पूरे इलाके को अपने कॉर्डन में लिया हुआ है, अपने मुहासरे में लिया है और लगातार उन की तलाश की जा रही है, उन मिलिटेंट्स की जिन्होंने कल देर शाम प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। काफी वर्षों से जो है इस इलाके में टनल प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। जड़मोहर टनल का काम मुकम्मल हुआ है और अब कुछ समय के बाद ही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना था। वहीं दूसरा जो जोजिला प्रोजेक्ट है उस पे भी लगातार काम कर रहे हैं और कई प्रवासी मजदूर हैं इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। फिलहाल तमाम मजदूरों को यहां से निकाल दिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको यहां से निकाल दिया गया है और इस पूरे इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। सूत्रों से हमें पता चला है कि कल देर शाम जो है आतंकी इसी इलाके में घुस आए और यहां पर जो प्रवासी मजदूर जड़मोहर टनल पर काम कर रहे थे उनको नजदीक से उन पे गोलियां चलाई। 6 मजदूरों की इसमें मौत हुई है। उसके साथ साथ एक डॉक्टर जो कि इसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया, उनकी भी हत्या की गई है। तो कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद तुरंत इस हमले के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां है, सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और भारतीय सेना का एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है जो इस वक्त भी लगातार जारी है। जड़मोहर की ये टनल है 6.5 किलोमीटर की टनल है और इस परियोजना पर सरकार जो है 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। इस पे काम मुकम्मल हुआ है और कुछ ही समय में इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला था। ये प्रवासी मजदूर कई बरसों से यहां पर काम कर रहे थे। जोजिला टनल प्रोजेक्ट पे भी काम यहां पे हो रहा है, उस पे भी प्रवासी मजदूर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद कल देर शाम तमाम जो यहां पे प्रवासी मजदूर इस कंस्ट्रक्शन बेस साइट पे काम कर रहे थे उनको फिलहाल सोनमर्ग के लिए शिफ्ट किया गया है और बाकी जो जगह हैं वहां पे शिफ्ट किया गया है। कश्मीर घाटी के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में कल देर शाम एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 6 प्रवासी मजदूर और 1 डॉक्टर की हत्या की गई है। हम ठीक उसी जगह पे हैं जहां पर ये कल देर शाम आतंकी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। जड़मोहर टनल पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। करीब 200 से 300 के करीब जो मजदूर यहां पे हैं
हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे थे और कल देर शाम सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने इस इलाके में आकर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, जो कि इस सुरंग, जो कि एक काफ़ी अहम रणनीतिक परियोजना है जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में, उस पे उन मजदूरों पे गोलियां चलाई और अब तक 7 लोगों की इसमें हत्या की गई है, 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 6 प्रवासी मजदूर और एक डॉक्टर जिनका ताल्लुक जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट से है, उनकी जान चली गई है। इसमें उन लोगों की हत्या की गई है। इस पूरे मामले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया और रात देर तक एक सर्च ऑपरेशन चला रहा। ये सर्च ऑपरेशन दोबारा यहां पर शुरू किया गया है आज, और लगातार ये जो रास्ते इस कॉलोनी की ओर जा रहे हैं उनको फिलहाल पुलिस ने बंद किया है और फिलहाल मीडिया को भी उधर आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस इलाके में अभी भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, उनका जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर, इस आतंकी हमले पर दुख जो है व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में, इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने भी इस मामले पर दुख व्यक्त किया है, क्योंकि ये परियोजना यहाँ पर कई सालों से इस पे काम चल रहा था। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जड़मोहर टनल, जो कि कंप्लीट हुई है और आने वाले दिनों में हो सकता था कि इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हो सकती थी। केंद्रीय सरकार 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है जड़मोहर और जोरजिला टनल पे खर्च कर रही है, और इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे जब कल देर शाम आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई और अब तक इस अटैक में, इस आतंकी घटना में 7 लोगों की जान चली गई है। 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। एक स्थानीय डॉक्टर जो कि इसी कंपनी के साथ काम कर रहा था, उसकी भी हत्या की गई है। फिलहाल इलाके में जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है।